सो मल्टीपल माइलोमा, माइलोमा इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल माइलोमा या फिर माइलोमेटोसिस भी इसको बोला जाता है। माइलोमा क्या है? कैंसर है एक ब्लड सेल का नोन एज प्लाज्मा सेल। माइलोमा बिगिन विद ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो। कहाँ से स्टार्ट होता है? बोन मैरो के अंदर हमारी जो ब्लड सेल बनती है। बोन मैरो इज द स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सर्टेन बोन, यानी कि बोन मैरो का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, स्पॉन्जी हमने नहीं किया है। बोन के जो बीच में कॉम्पैक्ट बोन होती है, स्पॉन्जी बोन होती है, तो बीच जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो स्पॉन्जी होता है। हेल्थ प्रॉब्लम कोज्ड बाय मल्टीपल माइलोमा कैन अफेक्ट बोन, मतलब कि मल्टीपल माइलोमा क्या है? अब बोन को अफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, किडनीज को, रेड ब्लड सेल का काउंट जो है वो भी क्या है? अफेक्ट होता है। देन है हमारा कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं। ऑल्सो द एग्जैक्ट कॉज इजंट नोन, भी एग्जैक्टली हमें नहीं पता, किसी का नहीं पता होता। डॉक्टर डू नॉट नो दैट मल्टीपल माइलोमा बिगिन विद वन एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो, मतलब कि हमें नहीं पता है भी एक कोई एबनॉर्मल सेल आ गई है बोन मैरो के अंदर, उससे अगर स्टार्ट हो गया है तो दिस एबनॉर्मल सेल देन स्टार्ट्स टू मल्टीप्लाई। वो एबनॉर्मल सेल क्या है? वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। So the cause of myeloma is unknown. Several factors have been linked to myeloma, including genetic abnormality. भी exactly नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो क्या है? लिंक्ड है भी, इनकी वजह से कोज हो सकता है। जैसे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो गया, एक्सपोजर टू ऐसे कोई केमिकल के एक्सपोजर में पर्सन आ गया, अदर कंडीशन इन वर्क प्लेस जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वर्कर, लेदर वर्कर, लेदर के लिए एक स्पेशल केमिकल होता है जो कि ऐसी मतलब बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है। बुक बाइंडर हो गया, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो गया, अलग अलग कॉस्मेटिक होते हैं तो उनमें भी अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं। शिपयार्ड वर्कर हो गए, मेटालर्जिक इंडस्ट्री मतलब कि मेटल वगैरह की कोई इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है तो एक्सपोजर टू वेरी लार्ज डोज ऑफ रेडिएशन, कोई सर्टेन वायरल इन्फेक्शन वगैरह, इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन है अगर पर्सन का, तो ये सारे क्या है उसमें रिस्क फैक्टर में हमारे आते हैं। हाउएवर हाउ एनी ऑफ दीज फैक्टर एक्चुअली कॉजेज माइलोमा इज अननोन, भी एक्चुअल में नहीं पता भी कैसे इनमें से कोई फैक्टर क्या है कॉज कर देता है माइलोमा। सम पीपल हु डेवलप माइलोमा हैव नन ऑफ दिस रिस्क फैक्टर, लेकिन कुछ लोगों में जिनमें माइलोमा होता है ऐसा देखा गया भी इनमें से उनमें कोई भी फैक्टर नहीं था लेकिन फिर भी उनको तो हुआ है। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं इनके। द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ माइलोमा सेल as well as high level of monoclonal protein that they produce can cause several symptom in people with multiple myeloma, यानी कि इंक्रीज नंबर हो गया है जो माइलोमा वाली जो सेल्स थी और वहाँ पे वो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी उनका नंबर भी क्या है, मोनोक्लोनल जो प्रोटीन था उनका भी नंबर क्या है, बढ़ गया है। अनएक्सपेक्टेड अर्ली ओस्टियोपोरोसिस कैन बी साइन ऑफ माइलोमा। सो ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? बोन की जो डेंसिटी है ना, जैसे एक पर्सन अडल्ट मेल है या फीमेल है तो उनमें क्या है बोन डेंसिटी अच्छी होती है, बोन्स क्या है स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब लेकिन जब ओल्ड एज में या फिर आफ्टर मीनोपॉज क्या होने लग जाता है बोन के अंदर ना प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाती है, जैसे ऐसे छोटे छोटे से क्या है होल होने लग जाते हैं। बोन्स क्या करने लग जाती है अपना जो कैल्शियम जो उनके पास है वो क्या है ब्लड के अंदर रिलीज करने लग जाती है, यानी कि डीमिनरलाइजेशन जब बोन का होने लग जाता है वो इसमें आफ्टर मेनोपॉज इसमें फीमेल में और मेन में होता है 50 से अबो उनकी एज के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन इज नोन एज ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो यानी बोन, पोरोसिस यानी कि बोन में छोटे छोटे पोर्स होने लग जाते हैं। देन हमारा आता है ओस्टियोलाइटिक बोन लीजन। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज पेन, अब जब बोन कैल्शियम डीमिनरलाइज होता है तो पेन होता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड एरिया ऑफ स्केलेटन आर रिब्स एंड स्पाइन रिजल्टिंग इन चेस्ट वॉल और बैक पेन, यानी कि मोस्टली जो अफेक्ट होते हैं वो होते हैं रिब्स हो गई, स्पाइन हो गई, जिसकी वजह से जो है बैक पेन होता है। इन मोस्ट एट मोर एडवांस्ड माइलोमा बोन डीजेनरेशन कैन कॉज बोन्स टू प्रेस ऑन नर्व स्ट्रक्चर, मतलब कि जैसे ग्रीन स्टिक नहीं होती, ये जो लकड़ी जैसे होती है, मतलब गीली लकड़ी जो होती है वो ऐसे बेंड हो जाती है, तो उसी तरह से क्या है जो बोन होती है इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इतनी फ्रेजाइल हो जाती है, एक तो भी अगर छोटा सा भी कोई झटका लग गया तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर फ्रैक्चर नहीं होता है तो वो जो ग्रीन स्टिक होती है ना हमारी हरी लकड़ी, उस वो ऐसे मुड़ जाती है लेकिन वो बीच से टूटती नहीं है,
तो उस तरह से वो क्या है, मुड़नी स्टार्ट हो जाती है। और जब वो मुड़ती है और उनके आसपास में अगर कोई नर्व का पाथवे है, नर्व ट्रैक है, और वो क्या है, कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पेन होता है, रिजल्टिंग इन टिंगलिंग, नम्बनेस सेंसेशन आती है, पर्सन को क्या होती है, बर्निंग सेंसेशन, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है एक लिम्ब या जॉइंट में, जहाँ की भी वो जो नर्व है वो क्या है, कंप्रेस हुई है। और इवन पैरालिसिस अगर बिल्कुल ही कंप्रेस हो गई है, अभी बोन जो है सही नहीं हुई है ऐसे मुड़ने के बाद में। उसके बाद में हमारा है हाइपर कैल्सीमिया एंड किडनी डैमेज। अब हाइपर कैल्सीमिया देखो इजी है, अभी डीमिनरलाइज हो रही है, जो कैल्शियम रिलीज हो रहा है वो हमारे ब्लड सीरम में ही आ रहा है। और किडनी डैमेज कैसे, कॉमन सिम्टम इंक्लूड फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, डिहाइड्रेशन, इंक्रीज थ्रस्ट, रेस्टलेसनेस और डिफिकल्टी इन थिंकिंग और कंसंट्रेटिंग एंड कंफ्यूजन। ये क्या है, कॉमन साइन सिम्टम है। देन आता है हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम। सिम्टम एसोसिएटेड विद स्लजिंग इन ब्लड वेसल में इंक्लूड स्पॉन्टेनियस ब्रूजिंग और ब्लीडिंग, यानी कि जो विस्कोसिटी है ब्लड की, जो थिकनेस है वो बढ़ने लग जाती है। उसकी वजह से क्या क्या होता है, ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, विजुअल प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम होने लग जाती है पर्सन को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन वगैरह होता है। देन है लो रेड ब्लड सेल काउंट अनीमिया, जिसको हम बोलते हैं। इसके सिम्टम हमें पता है, फटीग, पेननेस, माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। WBC कम है तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन की। लो प्लेटलेट काउंट है तो वही ब्रूजिंग होएगा, ब्लीडिंग होगा, टाइनी टाइनी ऐसे क्या है, रेड स्पॉट होने लग जाएंगे स्किन पे। और क्या है, जो हमारी स्लोड और अनप्रोटेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, अगर कहीं पे कट लगा है तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। ब्लीडिंग कैन ऑल्सो भी इंटरनल हो सकती है, अब ज़रूरी नहीं है एक्सटर्नल भी ब्लीडिंग हो, इंटरनल भी हो सकती है, जैसे हमने वो किया है BGI ब्लीड कर गया है। अनडिटेक्टेड ब्लीडिंग में अगर इन ब्रेन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में और इसमें ब्रेन में अनडिटेक्टेड ब्लीडिंग हो सकती है। देन आता है क्रायोग्लोबुलिनीमिया। The usual symptoms are increased sensitivity to cold and pain and numbness in the finger and toes during कोल्ड वेदर, यानी कि जो सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है पर्सन को, या तो बहुत ही ज़्यादा जो है ठंड लगने लग जाती है, या फिर पेन बहुत ज़्यादा होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, या फिर फिंगर्स क्या है ऐसे नम होने लग जाती है ड्यूरिंग द कोल्ड। Amyloids, the symptoms are related to malfunction or failure of organ or structure infiltrated by amyloid deposit. These symptoms include problems such as heart failure, kidney failure, लीवर फेलियर और ब्लड वेसल डैमेज। यानी कि अमाइलॉइड क्या होते हैं, फंक्शनल डेब्रीज होती है छोटी छोटी, जो कि क्या है अलग अलग ऑर्गन के पास में क्या है जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जिस ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होएंगे उसी ऑर्गन को क्या है फेल कर देंगे, फेलियर हो जाएगा। देन है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, वही ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे पर्सन का, एक्सरे, CT, MRI, PT हमारा था, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, और CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब हमारा आता है मेडिकल मैनेजमेंट। माइलोमा क्या है, रेयरली क्योरेबल है बट ट्रीटेबल है। So treatment can be very effective at controlling symptom and stopping the development of the disease। भी stop कर दे कैसे न कैसे जो disease continuously develop हो रही है। Treatment will be started if myeloma begins to get worse और if symptom अगर अकर, मतलब कि ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करेंगे, भी जब माइलोमा आए, क्या ऐसे ज़्यादा वर्स होता जाए और सिम्टम बहुत ज़्यादा आने लग जाए। सो कीमोथेरेपी फर्स्ट हमारा आ गया ट्रीटमेंट, यूजुअली कंबाइंड विद स्टेरॉइड के साथ कंबाइन किया जाता है, is the main treatment of myeloma. Some studies are using chemotherapy together with other drugs including bisphosphonate and थैलिडोमाइड, मतलब कि कुछ में क्या है कीमो को और ड्रग के साथ में भी कंबाइन करके दिया जाता है, बिस्फोस्फोनेट और थैलिडोमाइड के साथ में। Some people may benefit from high dose chemotherapy for this treatment. Some of blood stem cells are removed before the high dose chemotherapy and are given back through a drip after treatment। मतलब कि कुछ में क्या है बेनिफिट होता है हाई डोज कीमो के बाद में, लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या है स्टेम सेल को वो हाई डोज कीमो देने से पहले स्टेम सेल को रिमूव कर लिया जाता है, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थेरेपी इनको वापस से क्या है ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। दिस इज नोन एज हाई डोज ट्रीटमेंट विद स्टेम सेल सपोर्ट stem cell transplant and can help people to stay in remission
बट इट इज़ इंटेंसिव ट्रीटमेंट दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन, मतलब कि सबके लिए ये ट्रीटमेंट ऐसे जो है सूटेबल नहीं है। आफ्टर कीमोथेरेपी interferon and steroid may be used to help keep myeloma in remission। भी कीमोथेरेपी के बाद में क्या है, पर्सन को इंटरफेरॉन और स्टेरॉइड्स पर्सन को दिए जाएंगे ताकि क्या है, रीइमिशन जो है ना हो। दिस इज नोन एज मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। अब इसको क्या है, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट जो है हम कहते हैं। थैलिडोमाइड हैज रिसेंटली बीन फाउंड टू इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग माइलोमा दैट हैज कम बैक आफ्टर कीमोथेरेपी। भी थैलिडोमाइड क्या है, उसको रोकता है, वापस से रिलैप्स नहीं होने देता, उनके अंदर इफेक्टिव पाया गया है। जिनमें क्या है, कीमोथेरेपी के बाद में भी ये जो माइलोमा है ये वापस आ गया, तो उनके अंदर थैलिडोमाइड वैसे यूज़ किया जाता है। थैलिडोमाइड इज ऑल्सो बीइंग टेस्टेड एज इनिशियल ट्रीटमेंट एंड एज मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। इनिशियली भी हमने ऊपर देखा है, अभी कंटिन्यूस चलाया जाता है, और एज अ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी चला सकते हैं। अभी बाकी बंद कर दिया, लेकिन थैलिडोमाइड कंटिन्यू चल रहा है। थैलिडोमाइड ये हो गया। अदर ड्रग दैट मे बी यूज टू ट्रीट पीपल हुज माइलोमा हैज अ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट whose myeloma has come back after initial treatment are bortezomib, Velcade और lenalidomide, Revlimid जिसको बोलते हैं। Drug known as bisphosphonates are commonly used to reduce bone damage caused by myeloma and to help bones to heal। यानी कि बिस्फोस्फोनेट का यूज़ किस लिए किया जा रहा था, माइलोमा को कम करने के लिए, मतलब कि उससे जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज को कम करने के लिए, और बोन के अंदर जो पोर्स हुए जा रहे हैं उनको कुछ हद तक हील करने के लिए। दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन lowering रेस्ड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब लोअर तो होगा ही, वो जो कैल्शियम है जो बोन के अंदर था और वो डीमिनरलाइज होकर ब्लड में आ गया है, उसको वापस से क्या है, ओस्टियोक्लास्ट सेल, उसका ब्लास्ट सेल का सिक्रीशन करवा के वापस से उनको क्या है, बोन में भेजा जाएगा। देन है, दे कैन गिवन अलोंगसाइड कीमोथेरेपी आफ्टर कीमोथेरेपी दैट हैज फिनिश्ड। साथ में भी दिया जा सकता है कीमो के, और बाद में भी दिया जा सकता है। दे में ऑल्सो बी गिवन टू हेल्प प्रिवेंट बोन डैमेज फ्रॉम अकरिंग, भी और ना हो। देन है रेडियोथेरेपी। दे में बी यूज टू स्ट्रेंथन द बोन एंड रिड्यूस पेन इन अफेक्टेड एरिया। Surgery may also occasionally be used to strengthen weakened bone, to prevent fracture, or rarely to remove areas of myeloma that are pressing on the part of body such as spinal cord। भी हमने किया, भी नर्व क्या है, ऐसे नर्व कंप्रेशन हो सकता है अगर बोन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होकर मुड़ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, सर्जरी भी क्या है, एक तो हमारे पास एक चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो हो सकती है। ठीक है।